नमस्कार, हमारे खास बुलेटिन जानिए राजकाज की बातों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राम राम क्या कर सकते हैं सीताराम। सीताराम येचुरी का बिहार से राज्यसभा में जाने का मार्ग प्रशस्त है। अप्रैल मई में खाली हो रही राज्यसभा की कई सीटें, अकेले बिहार से राज्यसभा की 6 सीटें खाली हो रही हैं। आरजेडी 2, बीजेपी 2 और जेडीयू 1 मिलने के संकेत हैं। छठी सीट पर येचुरी की ताजपोशी होने के भी संकेत हैं। आरजेडी जेडीयू कांग्रेस के मिलन से येचुरी की ताजपोशी के संकेत हैं। जानकार सूत्रों ने संकेत दी हैं। विजयी एका के आसमान पर येचुरी धूमकेतु के मानिंद चमक सकते हैं। कभी माकपा नेता हरिकिशन सिंह ने ऐसा करिश्मा दिखाया था। बदले में येचुरी के सामने एक विपक्षी जाजम का चैलेंज है। येचुरी से जेडीयू चाहती नीतीश की दिल्ली जाने की नई पटकथा। येचुरी के लिए केरल में विजयन सरकार से सुगम राह भी है, लेकिन केरल से येचुरी की राह में प्रकाश कारात रोड़ा बन रहे हैं। क्या पार्टी परंपराओं को सीताराम राम राम करेंगे? वहीं शिवराज के आहत मंत्री की बोलती बंद। पंडित जी को फिल्मों पर खामोश रहने का मोदी मंत्र मिला। आहत मंत्री का ओहदा भी छिना। पंडित जी की फिल्मों पर सेंसर बोर्ड से ज्यादा नजर नेता से ज्यादा एक धार्मिक पहरेदार बन गए थे। पंडित जी धार्मिक पहरेदार बनकर राजनीतिक करियर को ताकत दी। पंडित जी की ही बयान के बाद सेंसर बोर्ड ने फरमान सुनाया था। फिल्म पठान से भगवा ड्रेस वाले सीन को काटने के आदेश दिए थे। फिल्मों और उनके सीन्स पर आपत्ति से आहत मंत्री उनकी पहचान बनी। कई टीवी डिबेट में आहत मंत्री की उपमा के बाद तमगा भी छिना। नसीहत के बाद पंडित जी और पार्टी नेता सवालों पर कान पकड़ रहे हैं, लेकिन पंडित जी के एक समर्थक नेता की टिप्पणी, आहत मंत्री का पद छिना तो क्या हुआ, राष्ट्रीय पहचान तो बनी। वहीं अखिलेश की परेशानी पर सलवटे। आय से अधिक संपत्ति मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई कोर्ट में विश्वनाथ चतुर्वेदी ने अर्जी लगाई थी। सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं करने की अर्जी
कुछ लोगों ने क्लोजर रिपोर्ट्स लगाकर जांच बंद करने का दावा किया था। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। फर्जी रिपोर्ट को लेकर कुछ सुरमाओं से पूछताछ के संकेत दिए हैं। अज्ञात से बंद लिफाफे में रिपोर्ट मिलने के संकेत दिए। सुरमाओं से फर्जी रिपोर्ट के सोर्स पर पूछताछ होने के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने सीबीआई से 24 मार्च तक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट मांगी है। यानी एक बार फिर बोतल से बाहर जिन्न आया है। महाराज की मराठा तेवर। फूल वाली पार्टी में महाराज की एंट्री को एक अरसा बीता है, लेकिन आज भी साए की तरह सवाल नहीं छोड़ रहा है पीछा। हालांकि महाराज इसका बेबाकी से जवाब देते हैं। एक कार्यक्रम में महाराज का सामना फिर एक सवाल से हुआ। फिर क्या था? महाराज ने भी मराठा वाले तेवर दिखा दिए। एक पत्रकार के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे महाराज। इस दौरान एक आयोजक ने महाराज पर चुटकी दी। अच्छा हुआ कि आप बीच का रास्ता छोड़कर एक तरफ आ गए। ये सवाल शरारत भरा हो सकता है, लेकिन महाराज ने यहाँ पे सहृदयता दिखाई। मैं हमेशा या तो बस इस तरफ रहा हूँ या उस तरफ, बीच में कभी नहीं। मैं एक मराठा हूँ, मराठे बाढ़ लगाने वाले नहीं हैं। महाराज के जवाब पर हॉल में कुछ ही देर के बाद सन्नाटा भी पसरा। महाराज के जवाब को एक अतिथि की तारीफ मिली। महाराज तो महाराज है। आना येदियुरप्पा का, जाना पीयूष का। पिछले दिनों दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। मंच पर बैठे हुए थे प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा। आगे की पंक्ति में विराजमान थे बीजेपी के तमाम सीनियर नेता। और इसी बीच हॉल में बीएस येदियुरप्पा की एंट्री हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का क्रेज देख येदियुरप्पा अचंभित हुए। एंट्री के साथ ही येदियुरप्पा ने घूमकर फूल भरा हॉल भी देखा। येदियुरप्पा की पशोपेश की स्थिति को नरेंद्र मोदी ने भांपा। येदियुरप्पा को धर्म संकट से उबारने में मोदी के ट्रबल शूटर बने पीयूष। और पीयूष गोयल ने येदियुरप्पा की छोड़ी उनके लिए अपनी सीट। पीयूष अपनी आगे की पंक्ति की कुर्सी छोड़कर पीछे झांककर बैठे।
छोटी सरकार की शरण में कलेक्टर। मध्य प्रदेश में एक कलेक्टर छोटी सरकार को मान बैठे भगवान। कुर्सी सलामत रखने के लिए छोटी सरकार को सब कुछ माना। सुबह उठने के बाद सबसे पहले कलेक्टर को इंतजार रहता है। छोटी सरकार से निर्देश मिलने का इंतजार करते हैं। छोटी सरकार के निर्देशों को पूरा करना ही उनकी प्रायोरिटी है। शाम को पूरी रिपोर्ट भेजने के बाद ही घर लौटते हैं कलेक्टर। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट विधानसभा क्षेत्र इन दिनों फोकस पर है। कोई भी काम हो, कलेक्टर साहब मौके पर पहुंचते हैं। सड़क के गड्ढे भरने के काम का निरीक्षण करते कलेक्टर देखे गए। इस बारे में नेताजी ने कलेक्टर साहब को सुझाव दिया। इतने छोटे काम तो फोन पर हो जाते हैं, जाने की आखिर क्या जरूरत। नेताजी के सुझाव पर कलेक्टर साहब ने मंशा जाहिर की। छोटे सरकार को नाराज नहीं कर सकते, उनकी कृपा बनी रहे। जेपी नड्डा के गाजीपुर दौरे की अहमियत। नड्डा ने आखिर क्यों चुनी पूर्वांचल हुंकार के लिए गाजीपुर की धरती? इसके पीछे गाजीपुर के एक बड़े भूमिहार नेता, भूमिहारों और पूर्वांचल को जोड़ने के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत बीजेपी ने प्लान बनाया। दरअसल गाजीपुर से आते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। हालांकि पिछली बार मनोज सिन्हा गाजीपुर से हार गए थे। लोकसभा चुनाव होने के बावजूद इसके मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर को संवारने की जिम्मेदारी मिली। पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं सिन्हा, और एक बार फिर बीजेपी सिन्हा को उतारना चाहती है चुनावी मैदान में। 2024 में एक बार फिर मनोज सिन्हा के गाजीपुर से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। अब मनोज सिन्हा के पुत्र अभिनव भी गाजीपुर में सक्रिय हुए। गाजीपुर में विकास पुरुष के रूप में मनोज सिन्हा की पहचान है। यात्रा में छाए खड़ाऊ और खड़गे। यात्रा के साथ साथ नजर आए खड़गे और राहुल। राहुल के खड़ाऊ थामे साथ चल रहे थे खड़गे। इस दौरान खड़गे दिखे राहुल के यस मैन की भूमिका में। राहुल की बातों को हामी भरते हुए खड़गे दिखाई दिए। हालांकि प्रियंका इन दिनों कर्नाटक दौरे पर हैं, लेकिन खड़गे दिखे राहुल के साथ पंजाब में। क्या कांग्रेस में अध्यक्ष से बड़े राहुल, या फिर कांग्रेस में राहुल के हनुमान खड़गे हैं?
चुनाव में ड्यूटी लगाकर बदला ले रही हैं साहब। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। दिल्ली में मध्य प्रदेश कैडर के अफसर को ऑब्जर्वर बनाने का जिम्मा सौंपा गया। ऑब्जर्वर ने मध्य प्रदेश के आईएएस अफसरों की ड्यूटी लगाई। साथ ही इन अफसरों को ट्रेनिंग पर जाने का फरमान दिया। इनमें अधिकांश अफसर ने दूसरे राज्यों में चुनाव में ड्यूटी नहीं की। अब तक प्रमोटी आईएएस अफसरों को ऑब्जर्वर बनाने की परंपरा थी, लेकिन इस बार सीधी भर्ती से आईएएस बने अफसरों को जिम्मेदारी दी गई। कई अफसरों ने कारण बता चुनाव ड्यूटी मुक्त का पत्र भी भेजा, लेकिन दिल्ली वाले साहब इस पर कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। एक अफसर को तो फोन पर बात करने पर राहत मिली। ये अफसर अब ये फंडा अपने बैच के अन्य अफसरों को दे रहे हैं। बचना है तो कॉल कर निवेदन करो। वहीं सीडब्ल्यूसी चुनावों को लेकर कांग्रेस में पसोपेश। क्या राहुल प्रियंका दोनों लड़ेंगे चुनाव? जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। पंजाब में राहुल और खड़गे में सीडब्ल्यूसी पर चर्चा के संकेत हैं। बातचीत में राहुल के सीडब्ल्यूसी चुनाव पर अड़े होने के संकेत हैं। कांग्रेस में अंदर खाने राहुल को सीडब्ल्यूसी से लाने पर राय के संकेत हैं और खड़गे के जरिए प्रियंका के सीडब्ल्यूसी में मनोनयन के संकेत हैं। फरवरी के आखिर में रायपुर में होना है एआईसीसी का सत्र। विवाद में करीबी को जेल भिजवाने पर फंसे साहब। एक पूर्व आईपीएस के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मध्य प्रदेश में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में एफआईआर, जबकि इन अफसर को छापे का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि लोकायुक्त के तर्क शिकायतों से नहीं मेल खा रहे हैं। शिकायतकर्ता कोई और नहीं बल्कि अफसर का करीबी होने का संकेत है। अफसर और करीबी के बीच लेन देन में हिस्सेदारी पर विवाद के संकेत हैं और अफसर ने पद पर रहते हुए आईपीएस को जेल भिजवाया और आईपीएस भी अफसर पर रहम की मूड में नहीं है। जेल से छूटने के बाद आईपीएस ने अफसर का काला चिट्ठा जुटाया। अब अफसर का पूरा काला चिट्ठा लोकायुक्त के पास है। एक समय ये अफसर माने जाते थे सरकार के करीबी।
क्या ये विपक्ष की सोची समझी साजिश है या फिर षड्यंत्र? पहले शहनवाज हुसैन पर लगे दुष्कर्म के आरोप। सुप्रीम कोर्ट में हुसैन के वकीलों की लंबी फौज दिखाई दी और वकीलों ने मामले को झूठा करार दिया। फिर हरियाणा के संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे और संदीप सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला गया। भारत की नामचीन महिला पहलवानों ने मोर्चा खोला है। क्या ये वाकई धर्म संकट का समय है? अध्यक्ष के लिए पेंट हाउस। भोपाल में एक निगम के अध्यक्ष की सरकारी मौज मस्ती। एक सरकारी बहुमंजिला इमारत में पेंट हाउस में आवास बनाया। इस बिल्डिंग में रहने वालों को पेंट हाउस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अध्यक्ष महोदय बिल्डिंग मेंटेनेंस की राशि नहीं दे रहे। रहवासी संघ के सचिव की टोका-टाकी को अध्यक्ष ने अनसुना किया। रहवासी संघ सरकार को शिकायती पत्र भेजने के संकेत दिए। अब देखना यह होगा क्या एक्शन होता है या नहीं। अध्यक्ष जी के संघ की पृष्ठभूमि से आने के संकेत हैं। संगठन में कामकाज के दौरान भी अध्यक्ष जी की तूती बोलती है। सीआर पाटिल के प्रशंसक नरेंद्र मोदी। पहले संसदीय सौंद में मोदी ने सीआर पाटिल की तारीफ की, फिर जिमखाना क्लब में सांसदों के भोजन में प्रशंसा हुई। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बटोरी है वाहवाही। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए सीआर पाटिल को बड़ा तोहफा मिलने के संकेत हैं। महासचिव बनाकर यूपी का प्रभार देने के संकेत हैं, या फिर केंद्र में कुर्सी और यूपी के प्रभार की दोहरी जिम्मेदारी दी गई। निर्वासन झेल रहे दिनेश शर्मा की लॉटरी खुल सकती है। दिनेश शर्मा को वापस गुजरात में जिम्मेदारी देने के संकेत हैं।